वजीर आजम का आवाम को रिलीफ देने के लिए एक और वादा। आटा, चीनी, घी, दालों और दीगर अजनास की कीमतों में कमी के लिए वफाकी काबीना का इजलास मंगल को तलब। इमरान खान ने कहा, कीमतों में इजाफे की तहकीकात शुरू हो गई, महंगाई के जिम्मेदारान को सख्त सजा मिलेगी। हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों का अहम इजलास भी कल तलब। सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। फरवरी के महीने के अंदर अंदर आप इंशाअल्लाह ताला देखेंगे बड़े फैसले करने जा रहे हैं वजीर आजम, जिससे ये महंगाई जो बढ़ी है इसकी कमर तोड़ी जाएगी, महंगाई को नीचे लाया जाएगा और उसके साथ साथ वो तमाम लोग जो इस मसनूई महंगाई के जिम्मेदार हैं उसको इसकी कड़ी सजा दी जाएगी। वफाकी वजीर असद उमर ने महंगाई की कमर तोड़ने का दावा कर दिया। कहते हैं वजीर आजम रवा माह बड़े फैसले करेंगे, महंगाई में इजाफा हुआ मगर जिम्मेदारों को सजा मिलेगी। फिरदौस आशिक कबार ने कहा, इमरान खान कौम से तमाम वादे पूरे करेंगे। आटा चीनी बहरान पैदा करने वाले काला धन सफेद करना चाहते हैं। महंगाई के प्लेटफॉर्म पर अपोजिशन ने तनकीद की सीटी बजा दी। नून लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा, झूठ से तब्दीली नहीं तबाही आ सकती है। कमरजमान कायरा कहते हैं, इमरान खान ने कौम को झूठ का टीका लगाया। सिराजुल हक ने कहा, हुकूमत ने हाल को बदहाल और मुस्तकबिल तारीख कर दिया। सुर्खी पाउडर उतरने के बाद असल चेहरा सामने आ गया। महंगाई ने गरीब और मतवस्त तबके की कमर तोड़ कर रख दी। घी, चीनी, आटा, दालें, सब्जियां शहरियों की पहुंच से बाहर। नाजायज मुनाफाखोरों ने सरकारी नर्खनामे हवा में उड़ा दिए, मगर पूछने वाला कोई नहीं। शहरियों ने हुकूमत से फौरी तौर पर मामलात पर कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। खान साहब, आप तो कह रहे हैं कि महंगाई खत्म होगी, कैसे खत्म हुई? अभी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं खत्म हुआ। वज़ीर आज़म को ये मैसेज है कि वो पक्की पकाई ना खाएं, वो बाहर निकले और विजिट करें और उनको पता चले कि क्या सूरत हाल। खान साहब, बयान देने से चीज़ें सस्ती नहीं होती हैं, ठीक है? अगर आप खुद इधर आके विजिट करें ना, आपको इधर पता चले। जो रोजाने के कमाने वाले हैं ना, सबसे ज्यादा असरात उन पे हुए हैं। लाहौर में देसी खेल कबड्डी का आलमी मेला सज गया। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब, तमाम टीमों का स्टेडियम में मार्च पास्ट। तकरीब में वजीर आला पंजाब और स्पीकर परवेज इलाही की शिरकत। पाकिस्तान ने पहले मैच में कनाडा को 41 पॉइंट से हरा दिया। मेजबान टीम ने 64 पॉइंट्स बनाए। कैनेडियन खिलाड़ियों को 23 पॉइंट्स मिले। हुकूमत की मुज़ाकराती टीम का मुस्लिम लीग काफ से फिर राब्ता। हुकूमती मुज़ाकराती टीम कल दोपहर काफ लीग के रहनुमाओं से मुलाकात करेगी। परवेज खटक, असद उमर, गवर्नर पंजाब, वज़ीर आला और शफकत महमूद टीम में शामिल। काफ लीग की जानिब से चौधरी परवेज इलाही, तारिक बशीर चीमा और मोनस इलाही शामिल होंगे। आतिफ खान को दोबारा काबीना में शामिल करने की तस्दीक। वजीर ममलिकत अली मोहम्मद खान ने कहा, वजीर आजम को आतिफ खान के खिदमात का इल्म है। अल्लाह की तरफ से आतिफ खान पर इम्तिहान था जिससे वो गुजर गए। बहुत जल्द खैबर पख्तूनख्वा काबीना में दोबारा नजर आएंगे। IG तब्दील न होने पर सिंध हुकूमत का जवाबी वार। गवर्नर से सूबाई मुहतसिब के तकर्रुर का इख्तियार वापस लेकर वज़ीर आला के सुपुर्द। स्पीकर ने तरमीमी मुसव्वदा कानून की मंजूरी का अलामिया जारी कर दिया। सूबाई वजीर सईद गनी ने IG की मीडिया टॉक पर पाबंदी का इंदिया दे दिया। मेयर कराची भी पुलिस की कारकर्दगी से मायूस, तजावुज़ात के खात्मे के लिए रेंजर्स से मदद तलब कर ली। क्या अदालती अहकामात पर सिंध हुकूमत ने नया बयानिया इख्तियार कर लिया? वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, अदालती हुक्म सर आंखों पर, मगर जगह मिलने तक लोगों को कैसे बेघर किया जाए। प्रोग्राम क्रॉस टॉक में पीर मजरुल हक बोले, खाली इमारतें गिराने में मसला नहीं, जहां लोग रहते हैं वो इमारतें कैसे गिराएं। बेघर लोगों को एडजस्ट करने के लिए बजट नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं सफदर अली और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकराम बुखारी। नाज़रीन, पाकिस्तान में अम बहाल और खेल के मैदान
मुकम्मल आबाद हो चुके हैं। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम T20 के बाद रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान के मद्दे मुकाबले है। लाहौर में कबड्डी का आलमी मेला सज चुका है, जिसमें भारत, ईरान, कनाडा, जर्मनी समेत 9 ममालिक की टीमें हिस्सा ले रही हैं। इसी तरह मालम जब्बा में तीसरा इंटरनेशनल अल्पाइन स्की कप कामयाबी से अख्ताम पजीर हो गया। पाकिस्तान में अमन की गवाही देते इन इवेंट्स का अहवाल शामिल है इसी बुलेटिन में, मगर पहले जिक्र वजीर आजम इमरान खान का, जिन्होंने अवाम को महंगाई से निजात दिलाने का ऐलान किया है। चीनी, घी, आटा, दाल और दीगर अजनास की कीमतों में कमी के लिए वफाकी काबीना का इजलास मंगल को तलब कर लिया है। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं चीनी और आटे की कीमतों में इजाफे की तहकीकात जारी हैं, जिम्मेदारान को कड़ी सजा मिलेगी। बस बहुत हो गई महंगाई। वजीर आजम इमरान खान ने महंगाई का तूफान रोकने और आवाम को रिलीफ देने का एक और वादा कर लिया। चीनी, घी, आटा, दाल और दीगर अजनास की कीमतों में कमी के लिए वफाकी काबीना का इजलास मंगल को तलब कर लिया। वजीर आजम इमरान खान ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है, आवाम की मुश्किलात से आगाह हूँ, कीमतें कंट्रोल करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। वजीर आजम ने आवाम को उम्मीद दिलाते हुए कहा, मंगल को अजनास की कीमतों में कमी के इकदाम का ऐलान किया जाएगा। इमरान खान का कहना था कि चीनी और आटे की कीमतों में इजाफे से मुतालिक तहकीकात शुरू की जा चुकी हैं। जिम्मेदारों को करार वाकई सजा दी जाएगी और कौम इत्मीनान रखे। जिम्मेदारों का भरपूर मुहासबा किया जाएगा। वजीर आजम इमरान खान मुल्क में महंगाई को मसनूई और उसका जिम्मेदार माफिया को करार दे चुके हैं। We have a big problem in our country. There's a certain elite section of the society which is above law, which considers itself above law. We have developed these mafias over a period of time. Cartels use their power to artificially raise prices which the poor people have to pay. वफाकी वजीर असद उमर ने कराची में खिताब करते हुए ऐलान किया कि हुकूमत बड़े फैसले करने जा रही है। मसनूई महंगाई के जिम्मेदारों को कड़ी सजा दी जाएगी। वजीर आजम ने महंगाई की तहकीकात के लिए मुतल्लिका इदारों की ड्यूटी लगा दी। मुआविन खसूसी फिरदौस आशिक अवान ने सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इमरान खान कौम से की गई कमिटमेंट से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। आटे और चीनी का मसनूई बहरान पैदा करने वाले काला धन सफेद करना चाहते हैं। आटे का एक ऐसा बहरान पैदा करने की कोशिश की गई, इसी तरह अब चीनी के मसनूई बहरान की तरफ कुछ नेटवर्क ऐसे मुतहरक है कि जो मसनूई जो आपकी डिमांड सप्लाई का गैप है उसको पैदा करके क्राइसिस में उसको बदलना चाहते हैं। जराये के मुताबिक हुकूमत अजनास के साथ साथ हज सस्ता करने का मंसूबा भी बना रही है। मंगल को होने वाले काबीना इजलास में वजीर मजहबी उमूर हज सस्ता करने का फार्मूला पेश करेंगे। वजीर आजम इमरान खान ने अशियाए खुरोनोश की कीमतें कम करने का वादा किया है। ये कमी कितनी होगी 2 दिन बाद पता चल जाएगा। इस वक्त मार्केट में आटे दाल का क्या भाव है, आइए जानते हैं। रिलीफ देना चाहें दिल से स्ट्रांगली अगर वो करना चाहे तो सब कुछ हो सकता है, मुमकिन है। हालात तो बेहतर होते नजर नहीं आ रहे जो हालात हैं इस वक्त। इमरान खान साहब से अपील है, दाल चीनी आटा मजीद सस्ता किया जाए 10-20 रुपए, ताकि गरीब अवाम ले सके। सब्जियां इतनी महंगी है और गरीब आदमी के लिए तो दाल देखो, हर चीज महंगी है। खान साहब आप तो कह रहे हैं कि महंगाई खत्म होगी, कैसे खत्म हुई? अभी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं खत्म हुआ। हमारे लोग मुश्किल में, महंगाई है, बिजली महंगी है, गैस महंगी है, ये मुझे एहसास है कि महंगाई है। चीज़ें महंगी इसलिए हुई कि जब रुपया गिरा तो जो भी बाहर से हम चीज़ें खरीदते थे वो महंगी हो गई। महंगाई का तूफान पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले चुका है। आटा, घी, चीनी, चावल, दालें और सब्जियां कुछ भी तो सस्ता नहीं। कराची में फाइन आटा 60 रुपए और चक्की का आटा 65 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। शहर कायद में चीनी 80 से 82 रुपए, मशहूर ब्रांड के कुकिंग ऑयल और घी 240 रुपए, जबकि गैर मारूफ ब्रांड्स के कुकिंग ऑयल और घी 200 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। इसी तरह मूंग की दाल 250, दाल माश 230, मसूर की दाल 130, दाल चना 160 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है।
पेशावर में चीनी 85 रुपए, घी 190, दाल चना 180 रुपए, दाल माश 240 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। दूध 120 से 130 रुपए, बड़ा गोश्त 450 से 500 रुपए और दुम्बे का गोश्त 1100 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। लाहौर में चीनी 80 से 85 रुपए, घी 220, आटा 50 रुपए, दाल चना 180 रुपए, जबकि दाल माश 280 रुपए तक फरोख्त हो रही है। रावलपिंडी में 20 किलो आटे का थैला 808 रुपए, बासमती चावल 160 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। दाल चना 130 रुपए, दाल मसूर 118, दाल माश 180, दाल मूंग 175 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। छोटा गोश्त 850 रुपए, जबकि बड़ा गोश्त 425 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। चीनी परचून में 70 रुपए फी किलो में मिल रही है। क्वेटा में आटा फी किलो 70 रुपए, चीनी 85 से 90 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। इसी तरह घी 250 से 260 रुपए, कुकिंग ऑयल 220 से 230 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा है। दाल माश 300 रुपए, मूंग 200 रुपए, मसूर 160 रुपए, चने की दाल 180 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। अपोजिशन ने हुकूमती दावे मुस्तरद कर दिए। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब कहती हैं अवाम को रिलीफ देने का ये वादा भी झूठा साबित होगा। कमर जमान कायरा बोले, इमरान खान ने अवाम को झूठ का टीका लगाया। दूसरी तरफ अवाम पुरुम्मीद है कि इस बार उन्हें रिलीफ जरूर मिलेगा। महंगाई के डसे अवाम ने वजीर आजम इमरान खान से अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में खातिर-खा कमी का मुतालिबा कर दिया। कहने से कम तो नहीं ना होती, को मैयर जैसे लेंगे जिन मैयर से वो कम होने के कुछ चांसेस हैं। ज़्यादा नहीं तो 5-5, 10-10 रुपए कम कर दें केजी पे। हमारी अपील यही है कि कम से कम 5-10 रुपए हर चीज़ में कम किए जाएं। मैं तो यही कहूँगा कि गवर्नमेंट सबसे पहले जो है ना इन सब चीज़ों पे कंट्रोल करे। ऐसी है कि भाई कमर तोड़ दी है महंगाई ने। ये आटा दाल वगैरह ये चीज़ें सारी महंगी हो चुकी हैं, ये कम होने चाहिए कम से कम। महंगाई आसमान से बात करे, दूध कहाँ पहुँच रहा है कोई सुनने वाला नहीं है। चीनी सब कुछ महंगा हो गया है, आटा भी महंगा हो गया है, उसमें चाहिए कि 10-20 रुपए कमी होनी चाहिए। हुकूमत से मुतालिबा है कि हर चीज़ सस्ता कर दे और महंगाई कम कर दे। अवाम तो पुरुम्मीद दिखाई दे रहे हैं, मगर अपोजिशन को यकीन नहीं कि हुकूमत अवाम को रिलीफ दे पाएगी। नून लीग तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं झूठ से तब्दीली नहीं तबाही आ सकती है। कौम को रिलीफ आपके घर जाने से ही मिल सकता है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं इमरान खान ने कौम को झूठ का टीका लगाया, महंगाई के खात्मे के लिए कुछ नहीं किया गया। ये हुकूमत सिर्फ झूठ बोल के आई थी और झूठ का बहरहाल पाँव नहीं होते, उसने यहाँ होना होता है। कौम को ये जो खान साहब को टीका लगा था ना जब वो गिरे थे, तो उन्होंने कौम को झूठ के टीके लगाए थे। अब टीके की उम्र होती है, जो डॉक्टर टीका लगाता है वो 4-6 घंटे के बाद उसका असर खत्म हो जाता है। और जो ये कौम को झूठ के टीके लगाए गए थे, आसरे लगाए गए थे, ये कुछ 6 महीने साल चल सकते थे। ये मुकम्मल तौर पे फेल हो गए। बुनियादी तौर पे ये है नाकाम, ये अहल नहीं है, इनमें वो काबिलियत और अहलियत है नहीं जिसकी बुनियाद पे आगे बढ़ सके। और फिर ये है कि ये हुकूमत है क्या, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती का कुंभा जोड़ा। अपोजिशन रहनुमाओं का कहना है इमरान खान जिस माफिया का जिक्र करते हैं ये माफिया उनके इर्द गिर्द मौजूद है। हुकूमत की मुज़ाकराती टीम ने मुस्लिम लीग काफ से एक बार फिर राबिता किया है। हुकूमती मुज़ाकराती टीम कल दोपहर काफ लीग के रहनुमाओं से मुलाकात करेगी। परवेज खटक, असद उमर, गवर्नर पंजाब, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और शफकत महमूद टीम का हिस्सा होंगे। काफ लीग की जानिब से चौधरी परवेज इलाही, तारिक बशीर चीमा और मोनस इलाही शामिल हैं, मुज़ाकरात करेंगे। आतिफ खान इम्तिहान से गुजर गए, अब उनकी काबीना में वापसी का वक्त है। वजीर ममलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान ने आतिफ खान को दोबारा वजीर बनाए जाने की तस्दीक कर दी है। मर्दान में गुफ्तगू करते हुए कहा आतिफ खान बहुत जल्द काबीना में नजर आएंगे। अल्लाह की तरफ से ये आतिफ खान पर इम्तिहान था जिससे वो गुजर गए। मर्दान जो है महरूम बिल्कुल नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह वफ़ात की गुज़ार यहाँ मौजूद है। और साथ साथ मोहम्मद आतिफ साहब जो हैं वो जल्द इंशाल्लाह आपको दोबारा काबीना में नज़र आएंगे। आतिफ साहब हमारे मैंने पहले भी बात की थी, दोबारा यहाँ पे उनके हल्के में, उनके गाँव में, उनके इलाके में, मेरा भी इलाका है, कहना चाहता हूँ कि उनकी जो खदमात हैं मर्दान में तहरीक इंसाफ के लिए वो कारकुनों को पता है, हम लोगों को पता है, खान साहब को भी इसका इल्म है, खान साहब को वैल्यू करते हैं। इम्तिहानात ज़िंदगी में आते हैं, मैं समझता हूँ अल्लाह की तरफ से आतिफ साहब की एक इम्तिहान है और हमारे हल्के को इंशाल्लाह उससे वो अल्लाह की तरफ से गुजर गए हैं और गुजर जाएंगे, तो इंशाल्लाह काबीना में दोबारा नजर आएंगे।
बुलेटिन में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। वेलकम बैक। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गवर्नर हाउस कराची में मुलाकात। सूबे में अमन व अमान और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदा वकास बाकिर से। वकास बाकिर, एक तरफ तो चपकलश चल रही है, दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि गवर्नर सिंध से इख्तियारात ले लिए जाएं और सूबाई मोहतसिब के तकर्रुर का इख्तियार भी वापस ले लिया गया। आज मुलाकात भी हुई। जी बिल्कुल, आपसे कुछ देर पहले वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह गवर्नर हाउस पहुंचे और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों रहनुमाओं के दरमियान मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल, अमन और अमान की सूरत-ए-हाल, खुसूसन IG सिंध डॉक्टर कलीम इमाम के तबादले के हवाले से मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इससे पहले वज़ीर आला मुराद अली शाह ये कह चुके थे कि IG सिंध पुलिस के मामले पर वफाकी काबीना का जो फैसला है उसके तहत वो गवर्नर से मुशावरत नहीं करेंगे। ताहम आज गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वज़ीर आला मुराद अली शाह के दरमियान होने वाली इस मुलाकात में IG सिंध पुलिस के हवाले से तबादला ख्याल किया गया और दोनों रहनुमाओं ने इस मामले पर इत्तेफाक किया कि मामलात को खुश असलूबी से हल किया जाएगा। लेकिन IG सिंध पुलिस के हवाले से कोई नाम दोनों रहनुमाओं की इस मुलाकात में और नहीं आया, न किसी पर इत्तेफाक हुआ। लेकिन गवर्नर सिंध और वज़ीर आला मुराद अली शाह की ये मुलाकात इस लिहाज से इंतहाई अहम मुलाकात खासी कामयाब नजर आए। वकास बाकिर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और खबर यह भी है कि गवर्नर सिंध एक और इख्तियार से महरूम हो चुके हैं। सूबाई मोहतसिब के तकर्रुर का इख्तियार वज़ीर आला के सुपुर्द कर दिया गया। स्पीकर सिंध असम्बली ने तरमीमी मुसवदा कानून की मंजूरी का अलामिया भी जारी कर दिया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। सिंध हुकूमत और विफाक में ठन गई। फ्रीकैन एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। विफाकी हुकूमत IG सिंध कलीम इमाम को हटाकर सिंध हुकूमत की फरमाइश पूरी नहीं कर रही तो सिंध हुकूमत ने जवाबी वार करते हुए विफाक के नुमाइंदे गवर्नर से सूबाई मोहतसिब के तकर्रुर का इख्तियार वापस लेकर वज़ीर आला के सुपुर्द कर दिया। स्पीकर सिंध असम्बली ने तरमीमी मुसवदा कानून की मंजूरी का एलामिया जारी कर दिया, जिसके बाद सूबाई मोहतसिब तरमीमी कानून सिंध में नाफिजुल अमल हो गया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। सिंध हुकूमत ने IG की मीडिया टॉक पर पाबंदी का इंदिया दे दिया। सईद गनी कहते हैं रूल्स के मुताबिक पाबंदी लगा सकते हैं। सिंध हुकूमत की IG से नाराजगी किसी से ढकी छुपी नहीं। मेयर कराची भी पुलिस से खुश दिखाई नहीं दे रहे। वसीम अख्तर ने बल्दिया उज़्मा की जमीनों पर कब्जा खत्म करने के लिए DG रेंजर सिंध उमर अहमद बुखारी को खत लिख दिया, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया है कि माफिया KMC ऑफिसर सोसाइटी की 200 एकड़ जमीन पर कब्जा कर रहा है। गुज़श्ता साल दिसंबर में माफिया के कारिंदों ने KMC सोसाइटी के दफ्तर पर कब्जा किया। मेयर कराची ने कहा कि 3 जनवरी को पाक कॉलोनी थाने में जमीन पर कब्जे की FIR दर्ज कराई, मगर पुलिस की जानिब से कोई मुअस्सर इक़दाम नहीं किए गए। रेंजर्स कब्जा माफिया से जमीन वागुजार कराने में मदद करे। कबड्डी वर्ल्ड कप की बात करें तो कबड्डी वर्ल्ड कप के इफ्तिताही मैच में कौमी टीम ने शानदार खेल पेश करते हुए कनाडा की टीम को 4 शान में चित कर दिया। वर्ल्ड कप की इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और स्पीकर चौधरी परवेज इलाही भी शरीक हुए। जिंदा दिलाने लाहौर के शहर में कबड्डी का आलमी मेला सज गया। वर्ल्ड कप के बाज़ाब्ता आगाज से कबल पंजाब स्टेडियम लाहौर में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर खूबसूरत मार्च पास्ट भी पेश किया गया। टूर्नामेंट के इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान ने कनाडा के पहलवानों की एक न चलने दी और बड़े मार्जिन से इफ्तिताही मैच अपने नाम किया। कबड्डी मैच देखने पंजाब स्टेडियम में आए शायकीन खासे पुरजोश और पाकिस्तान की जीत पर फूले नहीं समा रहे थे। पाकिस्तान ने आज मैच जीता, इस पर हम ये कहना चाहते हैं कि झपटना पलटकर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। पहले मैच में पाकिस्तान विनर ठहरा है, तो उस हवाले से बहुत ज्यादा शायकीन के अंदर भी खुशी पाई जा रही है और ऑब्वियसली सब में खुशी पाई जा रही है। कबड्डी वर्ल्ड कप देखने के लिए पंजाब स्टेडियम में शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद रही और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई भी करते रहे। कैमरामैन इमरान अली के साथ उस्मान भट्ट, 92 न्यूज़ लाहौर। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।
यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिले में पीपल्स पार्टी सेंट्रल ब्रांच के ज़ेर एहतमाम ऑल पार्टीज कश्मीर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। शुरका ने मकबूजा कश्मीर में जारी कर्फ्यू की शदीद मजम्मत करते हुए आलमी बरादरी से मुदाखलत की अपील की और वहाँ इंसानियत सोच मजालिम बंद करने पर जोर दिया। आबिद कासमी रिपोर्ट करेंगे। बर्मिंघम के मकामी रेस्टोरेंट में पीपल्स पार्टी सेंट्रल ब्रांच के ज़ेर एहतमाम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान की तमाम जमातों से ताल्लुक रखने वाले कायदीन को मदऊ किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में आज़ाद कश्मीर के साबिक वजीर और पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी रशीद मेहमान खसूसी थे। नायब सदर PPU के वाजिद अली बरकी, कौंसलर इखलाक ताहिर बल्थी, मोहम्मद रिजवान, इब्रार चौधरी और दीगर का कहना था कि गुज़श्ता 6 माह से मकबूजा कश्मीर दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना हुआ है। आलमी बरादरी भारतीय हुकूमत पर दबाव डालकर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल करवाए। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से ये जो इकट्ठ है, इस पे हम मोदी सरकार को इकट्ठे होकर ये पैगाम दे रहे हैं कि कश्मीरियों ने 72 सालों से जो कुर्बानियाँ दी और लाखों की तादाद में कुर्बानियाँ दी हैं, वो अपने मौक़िफ़ से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। हम आज ये मैसेज देना चाहते हैं मोदी सरकार को कि वो जो उन्होंने गुंडागर्दी और दहशतगर्दी मकबूजा कश्मीर में डाली हुई है उसको फौरी तौर पर बंद करे। और मैं आपकी वसासत से गवर्नमेंट पाकिस्तान को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, सदर पाकिस्तान को और आर्मी चीफ को भी मैसेज देना चाहता हूँ वो हमारे कश्मीरी बहन भाइयों के लिए उस जदोजहद में शामिल हों। तमाम पार्टीज़ को इकट्ठे करके यहाँ बर्मिंघम में हमने यौम यकजहती कश्मीर बनाया है। ये एक वाज़ेह मैसेज है मोदी गवर्नमेंट को कि तुम हक और सच की आवाज़ को कभी भी जुल्म से नहीं दबा सकते। और इंशाल्लाह ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन आप कर रहे हैं इस वक्त दुनिया में, पूरी दुनिया में हमने उजागर किया है और इंशाल्लाह वो दिन अब दूर नहीं जब मसला कश्मीर हल होगा। हम इंटरनेशनल सतह के लोगों से अपील करते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हैं, वरना जो कश्मीर के साथ जुल्म हो रहा है इसके साथ साथ और दुनिया को भी नुकसान होगा। मेरी अपील है सब लोगों से कि इंडिया के प्रोडक्ट्स और TV चैनल सब बॉयकॉट करें और सब अपने MPs वगैरह को लॉबी करें कि यहाँ पर जो कॉमनवेल्थ गेम्स हो रही हैं 2022 में बर्मिंघम में, तो उनमें से इंडिया को बाहर निकाल दें। उनके आखिरी कतरे तक मजलूम और निहत्ते कश्मीरियों के साथ शाना बशाना होकर चले गए और भारत के गुरफा चौक की हम मजम्मत करते हैं कि मोदी को लगाम दे। हम कश्मीरी किसी ट्रंप की साजिश को नहीं मानते। ट्रंप मोदी के सामने बेबस है। जब तक हमें आज़ादी की मंजिल नहीं मिल जाती हम इसको जद्दोजहद को जारी रखेंगे। कर्फ्यू जो लगा हुआ है कम से कम 6 माह हो चुके, ये उठाना चाहिए। हम कश्मीरी उसके दबाव में नहीं आएंगे। जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होगा हम इसी जज्बे से और ये डे मनाते रहेंगे। इस मौके पर हाथों की जंजीर बनाकर कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती किया गया, जबकि आखिर में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सैयद आशिक शाह ने मकबूजा कश्मीर की आज़ादी और मुस्लिम उम्मा की सलामती के लिए दुआ करवाई। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। दुनिया भर की तरह सऊदी अरब में भी यौम यकजहती कश्मीर भरपूर जोश जज्बे से मनाया गया। जद्दा की पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बदतरीन भारतीय मजालिम की खुलकर मजम्मत करते हुए आलमी बरादरी से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा किया। तफसीलात अदील रियाज की रिपोर्ट में देखिए। कश्मीर की आज़ादी के नारे हर मुल्क के हर शहर में लगने लगे। सऊदी अरब के शहर जद्दा में यौम यकजहती कश्मीर भरपूर अंदाज में मनाया गया। मकामी होटल में मुनक्किदा तकरीब में कौंसल जनरल पाकिस्तान खालिद मजीद और OIC में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब शेख रिजवान सईद ने खसूसी शिरकत की। तकरीब में मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से ताल्लुक रखने वाले दर्जनों पाकिस्तानी और पाकिस्तानी सियासी जमातों के नुमाइंदे भी शरीक हुए, जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग काफ, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और अवामी नेशनल पार्टी के कारकुनान शामिल थे। अपने खिताब में कौंसल जनरल पाकिस्तान खालिद मजीद और पाकिस्तानी मंदूब बराए OIC शेख रिजवान सईद ने मकबूजा कश्मीर में जारी बदतरीन पाबंदियों और सफाक भारतीय फौजों की दरिंदगी की शदीद मजम्मत की। तकरीब में शरीक बच्चों का वलवला दीदनी था, जिन्होंने अपने मुनफरिद और जोशीले अंदाज में कश्मीर का मुकदमा पेश करके शुरका से खूब दाद वसूल की। सऊदी अरब में जामिउल अमीर फैसल बिन साद के ज़ेर एहतमाम मदरसा तहफ़ीज़ुल कुरान के हाफ़िज़ कुरान बच्चों में सर्टिफिकेट और इनामात देने की तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें पाकिस्तानी सिफारत खाने के अफसरान समेत कम्युनिटी मेंबरान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रियाज से उमर अली की रिपोर्ट देखिए। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में मदरसा तहफ़ीज़ुल कुरान में ज़ेर तालीम 6 से 14 साल के बच्चों ने कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिया। पाकिस्तानी सफारत खाने के हेड ऑफ चांसलरी उमर मंजूर मलिक और मकतबा दारुल इस्लाम के मुदीर अब्दुल मालिक मुजाहिद ने इन बच्चों को इनामात से नवाजा। इस मौके पर बच्चों ने कुरान मजीद की खूबसूरत अंदाज में तिलावत की और कुरान मजीद और हदीस मुबारक के हवालों से सवालों के जवाबात भी दिए।
पाकिस्तान के हेड ऑफ चांसलरी उमर मंजूर मलिक और अब्दुल मालिक मुजाहिद का कहना था कि कुरान हिदायतनामा है और अहकाम इलाही के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए मुसलमानों को इसकी तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है। मुझे बड़ी खुशी हुई ये देख के ना सिर्फ यहाँ पर तलबा को कुरान हिफ्ज़ करवाया जा रहा है, बल्कि उसकी तफ़हीम उसको समझाया जा रहा है। उसके साथ साथ जो रिलीजियस एजुकेशन हम समझते हैं कि हर बच्चे का जो हक है जो उसको बीइंग मुसलमान होने के मिलना चाहिए, वो सब दिया जा रहा है, जिसकी मिसाल आप लोगों ने आज के इस प्रोग्राम में देखी है। लोग समझते हैं, मैंने फिर अर्ज़ किया, हमने दुनिया को देखा, बड़े बड़ों को देखा, लेकिन कब एक रब हुआ जो दीन का खातम बन जाता है, दुनिया आपके पीछे आती। इज्जत चाहते हो, मुकाम चाहते हो, मर्तबा चाहते हो, फिर आओ नबी के दीन के खातम बन जाओ, दुनिया तुम्हारी खातम बन जाए। तकरीब से मदरसा तहफीजुल कुरान के सदर कारी मोहम्मद असद इकबाल, फैसल अलवी और दीगर ने भी खिताब किया और बच्चों समेत उनके वालिदैन को कुरान मजीद हिफ्ज़ करने पर मुबारकबाद दी। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाज। 92 न्यूज की सालगिरह की मुनासबत से तकरीबात का सिलसिला जारी है। तुर्क शहर इस्तांबुल में भी एक पुरवक्कार तकरीब का एहतमाम किया गया। शुरका ने अवामी मसाइल को उजागर करने के लिए 92 न्यूज को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। आतिफ भट्ट रिपोर्ट करेंगे। 92 न्यूज़ की सालगिरह की मुनासबत से तकरीबात का सिलसिला जारी है। तुर्क शहर इस्तांबुल में भी 92 न्यूज़ की 5वीं सालगिरह का केक काटा गया। तकरीब का एहतमाम मकामी रेस्टोरेंट की तरफ से किया गया, जिसमें पाकिस्तानी और मकामी कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक हुई। चेयरमैन गासिम बोर्ड इन्वेस्टमेंट जमाल दैमर का कहना था, 92 न्यूज़ चैनल तुर्की में बहुत अच्छा काम कर रहा है। उन्होंने आज़ादी सहाफत पर भी जोर दिया। पाकिस्तानी कम्युनिटी का कहना था कि 92 न्यूज़ चैनल कम्युनिटी के मसाइल उजागर करने में अपना किरदार अदा करता है। ये पाकिस्तान का वाहिद चैनल है जो तुर्की में भी पाकिस्तानियों की आवाज बना। शुरका ने 92 न्यूज़ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की कि चैनल यूं ही कामयाबियों का सफर तय करता रहेगा। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।